नमस्कार सभी को। कंप्यूटर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आपको कल करवाया था मैंने स्टार्ट HTML। HTML क्या है? HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, यानी ये क्या है? कंप्यूटर की लैंग्वेज है, न कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। HTML है जो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसमें आपको कल मैंने आपको टैग करवाए थे कि टैग क्या होते हैं? टैग एलिमेंट। टैग टैग को हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? ये लेस देन और ग्रेटर देन वाली जो है, ओपन और क्लोज वाली, इस ब्रैकेट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? टैग को। तो जो टैग एलिमेंट होते हैं वे क्या होते हैं? जिन वस्तुओं से मिलकर HTML बनी है, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं, टैग एलिमेंट कहते हैं। जिन वस्तुओं से मिलकर HTML भाषा बनी है उन्हें टैग कहते हैं। टैग मैंने कल आपको HTML करवाया कि HTML कौन सी होती है? HTML प्रारंभिक और अंतिम। HTML से ही कोई भी हम जो वेब पेज बनाते हैं, प्रारंभ भी HTML से करते हैं और अंत भी HTML से ही करते हैं। प्रारंभिक और अंतिम बिंदु किसे कहते हैं? हम प्रारंभ भी करते हैं और अंत भी। अंत के लिए हम स्लैश और फिर टैग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसे ओपन क्लोज टैग भी बोलते हैं। HTML के बाद आपका कौन सा टैग आता है? HTML के बाद आपका आता है हेड टैग। हेड टैग में आप क्या लिखते हैं? हेड टैग में आप हेडिंग डालते हैं। कोई भी हेडिंग के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हेड का प्रयोग करते हैं। हेड के बाद आपका आता है टाइटल। टाइटल मैंने आपको जो जिस नाम से आपका वेब पेज बना है, यानी टाइटल, जैसे मैंने आपको MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में करवाया था, सबसे पहले ऊपरी बार कौन सा करवाया था? टाइटल बार। ऐसे ही टाइटल बार के अंदर हमारा कौन सा आता है? एप्लीकेशन प्रोग्राम का नाम आता है। ऐसे ही हम जिसके बारे में वेब पेज बनाना चाहते हैं उसमें हम टाइटल टैग में लिखते हैं। टाइटल टैग के बाद आता है हमारा बॉडी टैग। टाइटल टैग के बाद क्या आता है? बॉडी टैग। बॉडी टैग में हम वे सब एलिमेंट यूज करते हैं जिनमें हम वेब पेज जिसके बारे में हम बना रहे हैं, जैसे हमने कोई सम करना है तो हम A+B का मतलब सारे सूत्र इसके अंदर करेंगे। मतलब सॉल्यूशन जो होता है, जिसके सॉल्यूशन करने के लिए हम किस टैग का प्रयोग करते हैं? बॉडी टैग का प्रयोग करते हैं। बॉडी के बाद फिर बॉडी कंप्लीट हो जाएगी। इन टैग को हम बीच में ही क्लोज कर सकते हैं, लेकिन HTML टैग क्या होता है? प्रारंभ और अंत केवल HTML टैग से ही होगा, ये समझाना चाहते हैं। ऐसे इनका सीक्वेंस में होता है। कई बार ये प्रश्न पूछ लेता है इसका सीक्वेंस क्या, सबसे पहले क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर कौन सा टैग आएगा, ठीक है। तो कल मैंने HTML हेड और टाइटल टैग करवा दिए थे, आज करवाएंगे मैं बॉडी टैग। बॉडी टैग जैसे मैंने आपको बताया, किसमें हम उस वेब पेज को बनाने के लिए जिस एलिमेंट का हम यूज करते हैं, किसके बारे में हम बना रहे हैं, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन किस में आती है? बॉडी टैग में आती है, ठीक है। बॉडी टैग में ये जो लिखो अब बॉडी टैग, वेब पेज में कंटेंट इंसर्ट करने के लिए बॉडी टैग। वेब पेज में इंसर्ट करने के लिए, वेब पेज में हम कंटेंट यानी कंटेंट को इंसर्ट करने के लिए, कंटेंट को इंसर्ट करने के लिए इस टैग का प्रयोग करते हैं। इस टैग का प्रयोग करते हैं। किस टैग का प्रयोग करते हैं? बॉडी टैग का। बॉडी जो टैग होती है, इसके अंदर हमारी जो कंटेंट, जितने भी कंटेंट जिसके बारे में हम वेब पेज बना रहे हैं, उसके बारे में जितने कंटेंट इकट्ठा करना होता है वो किस में आते हैं? बॉडी टैग में आते हैं। ये दो प्रकार के एलिमेंट होते हैं बॉडी टैग में। कौन कौन से प्रकार के होते हैं? एक तो होते हैं टेक्स्ट स्तर के एलिमेंट। एक कौन से होते हैं? टेक्स्ट स्तर के एलिमेंट। दूसरा कौन सा आता है आपका?
एक टेक्स्ट स्तर के एलिमेंट हो गए, दूसरे हमारा हो गया जो ब्लॉक स्तर के एलिमेंट, ब्लॉक स्तर के एलिमेंट, ब्लॉक स्तर के एलिमेंट। टेक्स्ट स्तर के एलिमेंट में क्या आते हैं? टेक्स्ट स्तर के एलिमेंट, टेक्स्ट स्तर के एलिमेंट कौन कौन से हो गए? मतलब टेक्स्ट के बारे में कि हमारा टेक्स्ट कैसा होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए या इटालिक होना चाहिए। इटालिक के कौन से होते हैं? तिरछे, तिरछे अक्षर होने चाहिए या हमारे बोल्ड यानी गहरे अक्षर, गहरे अक्षर, तिरछे अक्षर या गहरे अक्षर हो या अंडरलाइन इसके अंदर हो, अंडरलाइन का यूज, अंडरलाइन मतलब किसी भी उनके पीछे अंडरलाइन। कि टेक्स्ट का स्तर कैसा होना चाहिए और एक इसका आकार कैसा हो, टेक्स्ट का साइज, टेक्स्ट का साइज, ये किसके अंदर आते हैं? टेक्स्ट के अंदर आते हैं। एक टेक्स्ट स्तर के अंदर जो आता है आपका, वो आते हैं कि कलर कैसा होना चाहिए, ठीक है, टेक्स्ट के कलर कैसे होने चाहिए, ये टेक्स्ट स्तर के एलिमेंट होते हैं। ब्लॉक स्तर के एलिमेंट कौन से हो गए? कि ब्लॉक इसके अंदर बैकग्राउंड कलर कैसा होना चाहिए, ठीक है, बैकग्राउंड कलर कैसा होना चाहिए या टेक्स्ट का कलर कैसा होना चाहिए, टेक्स्ट कलर कैसा होना चाहिए, या आपका जो HR हॉरिजॉन्टली लाइन कैसी होनी चाहिए। मतलब ये किस में आते हैं? हमारे ब्लॉक स्तर के एलिमेंट में आते हैं। बोल्ड, इटालिक और अंडरलाइन ये हमारे साइज, कलर। एक इसमें टेक्स्ट स्तर में सबसे इंपॉर्टेंट है कौन सा? सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का क्या मतलब होता है? जैसे ही हम टेक्स्ट लिखते हैं सबस्क्रिप्ट के अंदर, जैसे हम टेक्स्ट लिखते हैं, ये लाइन मान लो आपके वेब पेज के अंदर कोई लाइन है, ये लाइन है, इसमें हम कुछ टेक्स्ट लिख रहे हैं, जैसे मैंने लिखा आई एम ए स्टूडेंट, तो जो आई एम ए स्टूडेंट वो लाइन के नीचे दिखाई देंगे। एक आपको जब वर्ड, जो एक्सेल, जो पावर पॉइंट करवाया था उसके अंदर मैंने आपको सबस्क्रिप्ट करवाए थे कि सबस्क्रिप्ट कौन से होते हैं कि x की पावर 2 जो नीचे आती है, जैसे हमारा सूत्र होता है H2O, पानी का सूत्र H2 होता है, जो ये H2 है ये क्या किस में आते हैं, किस में लिखा हुआ है? ये सबस्क्रिप्ट है। सुपरस्क्रिप्ट के लिए सुपर यानी ऊपर, सुपर में हमारे ऊपर घात लग जाएगी x की 2 का क्या मतलब है? x गुणा x। तो जो सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट ये सब किस में आते हैं? टेक्स्ट में आते हैं। एक इसमें फॉन्ट आते हैं कि फॉन्ट का कलर कैसा होना चाहिए, फॉन्ट का साइज कैसा होना चाहिए, इसकी टेक्स्ट का कलर कैसा होना चाहिए, बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, कलर बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए इसका। तो ये सब किस में आते हैं? टेक्स्ट स्तर के एलिमेंट में आते हैं। और जो ब्लॉक स्तर के एलिमेंट है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ। पैराग्राफ के लिए हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। किसको? पैराग्राफ को। पैराग्राफ को हम P द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। P टैग का प्रयोग करके हम पैराग्राफ में कुछ फेरबदल कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा कि पैराग्राफ P, और मैंने लिख दिया कि पैराग्राफ के टेक्स्ट का कलर कैसा होना चाहिए। P के बाद मैं लिखूंगी टेक्स्ट, टेक्स्ट के बाद मैं लिखूंगी कलर कैसा होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा P के बाद मैंने लिखा हेलो आई एम ए कंप्यूटर, फिर मैंने P अलाइगन कौन सा किया? पैराग्राफ अलाइगन सेंटर में कर दिया। जैसे मैंने एक तो लिख दिया P स्टार्ट किया किसमें? मैंने लिखा हेलो आई एम ए कंप्यूटर, आई एम ए कंप्यूटर, मतलब मैंने एक पैराग्राफ बनाया, उसमें मैंने क्या लिखा? आई एम ए कंप्यूटर, और पैराग्राफ को मैंने बंद कर दिया। ओके, फिर मैंने लिखा कि P जो पैराग्राफ है वो क्या होना चाहिए? लेफ्ट अलाइगन। पैरा अलाइगन मैंने क्या कर दिया? लेफ्ट होना चाहिए। फिर मैंने पैराग्राफ को क्लोज कर दिया। अलाइगन कैसा होना चाहिए? लेफ्ट, यानी लेफ्ट में लिखा हुआ होना चाहिए, सेंटर में नहीं लिखा होना चाहिए। अगर मैं अलाइगन कर दूं सेंटर, फिर मैंने लिखा P अलाइगन, सेंटर कर दिया मैंने, सेंटर के बाद मैंने क्या लिखा? सेंटर में मैंने लिख दिया कि एग्जाम्पल। ठीक है, तो आपका जो ये फीडबैक क्या आएगा इसका? हेलो आई एम ए स्टूडेंट, तो ये आपका लेफ्ट में दिखाई देगा, हेलो आई एम ए कंप्यूटर।
जैसे नोटपैड आपने खोला, नोटपैड में जैसे देखा तो ये आपका इधर से स्टार्ट होगा और सेंटर में क्या होगा, एग्जाम्पल होगा। इतना ही किया है ना हमने, जितना इन्होंने बताया है कौन सा लाइगन क्या कौन सा, और फिर मैंने कर दिया कि पैराग्राफ पी कलर टेक्स्ट कलर, पैराग्राफ टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट कलर जैसे मैंने ग्रीन लिख दिया, ग्रीन, ग्रीन में मैंने क्या लिख दिया, टेक्स्ट कोई लिखा जैसे कॉलेज। जो कॉलेज का जो लिखेंगे हम तो कॉलेज का जो रंग होगा वो कैसा होगा, ग्रीन आएगा। कॉलेज ये कैसा दिखाई देगा, ग्रीन दिखाई देगा। ठीक है, इस प्रकार आप इसके पैराग्राफ के अंदर आप अलाइगन भी कर सकते हो, लेफ्ट करना है आपको, सेंटर करना है, या फिर आपको राइट करना है, और फिर इसके कलर भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, और फिर इसके अंदर आप सबसे बड़ी बात मार्क्यू भी लगा सकते हो। मार्क्यू का क्या मतलब होता है, पैराग्राफ में मार्क्यू भी लगा सकते हो। ठीक है, मार्क्यू का क्या मतलब होता है, मार्क्यू मीन्स क्या होता है, मार्क्यू होता है कि वेब पेज पर जो पिक्चर होती है, जो अक्षर होते हैं वो एक तरफ से दूसरी तरफ आते हुए दिखाई देंगे। मार्क्यू के अंदर कोई पिक्चर लगाओ या कोई टेक्स्ट लिखो, जैसे मैंने मार्क्यू टैग स्टार्ट किया, मार्क्यू के बाद मैंने क्या लिखा कि दिस इज ए कॉलेज, ये मैंने मार्क्यू में लिख दिया दिस इज ए कॉलेज, और मैंने मार्क्यू को बंद कर दिया। तो ये जो मार्क्यू मैंने जो लगाया तो ये कैसे दिखाई देगा, ये ऐसे आता हुआ दिखाई, दिस इज ए कॉलेज ऐसे आता हुआ दिखाई देगा, ऐसे आता हुआ दिखाई देगा। तो डेफिनेशन लिख लो मार्क्यू की क्या हो गई कि वेब पेज के अंदर कोई टेक्स्ट या पिक्चर को एक तरफ से दूसरी तरफ आते हुए दिखाई देना मार्क्यू कहलाता है। ठीक है, मार्क्यू की जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन आप क्या लिखोगे कि वेब पेज पर अक्षर या पिक्चर का एक तरफ से, वेब पेज पर अक्षर या पिक्चर का, अक्षर या पिक्चर का एक तरफ से दूसरी तरफ आते हुए दिखाई देना, दूसरी तरफ आते हुए दिखाई देना, आते हुए दिखाई देना क्या कहलाता है, मार्क्यू कहलाता है, मार्क्यू कहलाता है। मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ आते हुए दिखाई देना, नीचे से ऊपर, एकदम से फूटना, मतलब उसके अंदर कोई इफेक्ट डाल सकते हो मार्क्यू के द्वारा। मार्क्यू इफेक्ट ही न समझ लो क्या है, कोई आप इसके अंदर इफेक्ट डाल सकते हो कि एक ऊपर से नीचे चलते हुए टेक्स्ट का दिखाई देना, या दाएं से बाएं तरफ टेक्स्ट का आते हुए दिखाई देना। मतलब मार्क्यू क्या है, एक किस्म से क्या है, हमारा एक इफेक्ट है। मार्क्यू क्या है, एक इफेक्ट है, मतलब चलते हुए दिखाई देंगे टेक्स्ट। कोई भी पिक्चर लिख दी मैंने मार्क्यू में तो पिक्चर भी आते हुए या जाते हुए दिखाई देगी। ये क्या होते हैं हमारे मार्क्यू। एक इसके अंदर आता है, अगर आप कोई भी संख्याओं के साथ, ठीक है, कोई भी संख्याओं के साथ जो सूची है, कौन सी सूची, मतलब जितने भी आपने सूची बना रखी है उनकी सूची कैसे बना सकते हैं आप, ऑर्डर लिस्ट में बना सकते हो। ओएल जो वो टैग होता है, ओएल का क्या मतलब होता है, जो ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट का मतलब होता है जितने भी आपने वेब पेज बना रखे हैं उनकी लिस्ट आपको एक वेब पेज पर दिखाई देगी। ठीक है, तो ओएल टैग का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट। ओएल का हम प्रयोग किसके लिए करते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए। ओएल टैग लगाया तो इसमें आपको सूची बन के आ जाएगी कि इसमें ऑर्डर लिस्ट में। अगर आप संख्याओं के साथ कोई भी सूची कैसे बना सकते हो, ऑर्डर लिस्ट में आप बना सकते हो। और एक होती है आपकी आईएमजी टैग। आईएमजी कोई पिक्चर डालने के लिए हम आईएमजी टैग का यूज करते हैं, पिक्चर डालने के लिए, आपको गुमराह करने के लिए। कौन से जो देगा, पिक्चर भी डाल देगी, पिक्चर से हमको, पिक्चर को हम किस टैग के द्वारा
रिप्रेजेंट करते हैं तो पिक्चर जरूर डालेगा। पिक्चर ना होकर IMG टैग से द्वारा हम पिक्चर डाल सकते हैं। पिक्चर को डालने के लिए हम IMG टैग का यूज करते हैं। डालने के लिए IMG टैग का यूज करते हैं। इसके बाद जो HTML जो वेब पेज है, HTML जो वेब पेज है उसको किसके द्वारा पढ़ा जाता है? HTML के जो वेब पेज है उसको हम सिर्फ वेब ब्राउजर द्वारा ही पढ़ तथा देख सकते हैं। ठीक है, HTML वेब पेज को हम वेब ब्राउजर द्वारा ही पढ़ा तथा प्रस्तुत किया जा सकता है। पढ़ा तथा प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रस्तुत किया जा सकता है। किसके द्वारा हम कर सकते हैं? वेब ब्राउजर के द्वारा। केवल वेब ब्राउजर के द्वारा ही हम पढ़ सकते हैं कोई भी वेब पेज अगर इसके अंदर बनानी हो तो। और जो टेक्स्ट या टैग हैं जो सीधे पेज पर दिखाई नहीं देते उसे हम कहां पर दिखाई देते हैं? ये जो टेक्स्ट और टैग हैं, टेक्स्ट और टैग को हम सीधे तरीके से नहीं देख सकते। टेक्स्ट और टैग को हम कहां पर देख सकते हैं? हेड में देख सकते हैं। हेड टैग के अंदर देख सकते हैं। हेड टैग के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको जो ये टैग है ये कंप्लीट करवाई। इसके अंदर बहुत सारी बातें की। हमने कोई भी कलर चेंज करना हो, ठीक है, कोई भी मार्क्यू लगाना हो, या इसके अंदर कोई पिक्चर ऐड करनी हो, कोई टेक्स्ट ऐड करना हो, या इसके अंदर टेक्स्ट के कलर चेंज करने हो, कोई पिक्चर है उसका भी कलर चेंज आप कर सकते हो। ऐसे ही आपको जो एक है जो प्रोग्राम है जो आपको वेब पेज बनाकर मैं बताती हूँ कि कैसे आप HTML के अंदर आप वेब पेज बना सकते हैं। HTML के अंदर कोई भी वेब पेज बनाने के लिए आपको सबसे पहले कौन सा टैग का यूज करना पड़ेगा? HTML टैग का। मैंने ये तो सीक्वेंस तो बता ही दिया था कि HTML के बाद आपका क्या आता है? हेड आता है। हेड के बाद टाइटल आता है। टाइटल के बाद आपका क्या आता है? बॉडी आती है। तो सबसे पहले हम HTML से स्टार्ट करेंगे। HTML के बाद हम लिखेंगे हेड। हेड के बाद हम लिखेंगे टाइटल। टाइटल में मैंने जैसे लिख दिया कॉलेज। टाइटल में मैंने कॉलेज लिख दिया और मैंने टाइटल को क्लोज कर दिया। टाइटल को क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। ठीक है, टाइटल में मैंने ये लिखा कॉलेज लिखा और टाइटल को क्लोज कर दिया। इसके बाद मैं क्या लिखूंगी? बॉडी लिखूंगी। इसके बाद मैं क्या लिखूंगी? बॉडी। बॉडी के अंदर हम सभी कंटेंट लिखेंगे। जैसे बॉडी मैंने स्टार्ट कर दी, इसके अंदर मैं क्या लिखूं? जैसे हेडिंग मैंने लेके माई फर्स्ट रेडियो बटन, जैसे मैंने हेडिंग 1 में कर दी माई फर्स्ट रेडियो बटन। हेडिंग टैग में मैंने ये लिख दी फर्स्ट लाइन में कि माई फर्स्ट रेडियो बटन। ये H1 का तो आपको पता है। H1 का जो है जो हेडिंग होती है, जो हेडिंग टैग 6 प्रकार की मैंने बताई। तो जो हेडिंग टैग होती है सबसे बड़ी होती है। ठीक है, ये 6 प्रकार की हेडिंग बताई थी। तो आप इस प्रकार लिख सकते हो हेडिंग को H1 बड़ा H2 H3 H4 H5 H6। जो ये सबसे बड़ा होता है और जो H6 होती है ये सबसे छोटा होता है। ठीक है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। तो हेडिंग 1 में मतलब ये सबसे बड़ा होना चाहिए माई फर्स्ट रेडियो बटन। इसके बाद जो मैंने जो प्रोग्राम लिखा जो H1 वो मैंने क्लोज कर दिया। इसके बाद मैंने कोई मार्क्यू लगा दिया। मार्क्यू में मैंने कोई पिक्चर डाल दी। ठीक है, इसके बाद मैंने कोई मार्क्यू लगाया। मार्क्यू के बाद मैंने कोई जेंडर डाल दिया, कोई पिक्चर डाल दी, या कोई किसी के पिक्चर डाल दी। तो मैंने फिर मार्क्यू को बंद कर दिया।
मार्क को मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। टाइटल में मैंने क्या लिखा, कॉलेज लिखा, फिर मैंने हेडिंग 1 में माय फर्स्ट रेडियो बटन लिखा, फिर मार्क को मैंने डाल दिया कि कोई पिक्चर आती हुई दिखाई दे या कोई जेंडर आता हुआ आपको दिखाई दे। फिर मैंने लगा दिया BR। BR क्या मतलब है, BR का मतलब होता है ब्रेक लाइन। इनमें मैंने एक लाइन की ब्रेक ले ली, BR लगा दिया। BR ये जो HTML टैग है, इस टैग में सिर्फ 2 टैग ऐसे होते हैं, BR और H। BR और H जिसको ओपन तो कर लिया लेकिन क्लोज करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। ये 2 टैग ही ऐसे होते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन से टैग हैं जिसको ओपन करने के बाद क्लोज करने की आवश्यकता नहीं होती, तो वे कौन से टैग होते हैं, BR और H टैग होते हैं। BR का मतलब ब्रेक लाइन और H का मतलब होता है हाइट के लिए, ठीक है। इसके बाद मैंने कोई भी लेबल लगा दिया, लेबल में जैसे कोई जेंडर लेबल लगा दिया। फिर मैंने बॉडी को क्लोज करना पड़ेगा, मैंने बॉडी क्लोज कर दी। कोई और अगर इसके अंदर लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो। बॉडी के बाद मैंने टाइटल को क्लोज कर दिया, टाइटल के बाद सॉरी टाइटल तो हो गया था ना, बॉडी के बाद यहाँ पे हेड को भी क्लोज कर सकते हो, ठीक है। फिर मैंने क्या कर दिया, HTML को क्लोज कर दिया, मतलब ये मैंने एक वेब पेज आपके लिए बना दिया। ऐसे आप वेब पेज बना सकते हो, किसमें, HTML के अंदर। HTML का जो बनाने वेब पेज बनाने का वो सबसे आसान तरीका है, क्योंकि इसको हम जो भी हम टैग को जो ओपन करते हैं उसको पहले बंद करते हैं, बंद करते जाएंगे और हम ओपन करते जाएंगे और बंद करते जाएंगे। तो जो HTML है उसके जो टैग हैं वो आज आपके कंप्लीट हो गए। आगे की क्लास में आपको करवाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।